फांसी एक अंतिम सजा, फांसी जिसे डेथ पेनल्टी भी कहते हैं, सबसे कड़ी सजा है। ये क्रिमिनल्स को उनकी गलतियों की सजा के लिए दी जाती है। इंडिया में कई सीरियस क्राइम्स के लिए फांसी की सजा होती है, जैसे मर्डर, देशद्रोह और टेररिज्म। इस सजा का मकसद न्याय दिलाना और समाज को क्रिमिनल से बचाना है। ये सजा बहुत पुरानी है। पहले के जमाने में भी राजा लोग बड़े अपराधों के लिए मौत की सजा देते थे। समय के साथ सजा देने के तरीके बदले हैं, लेकिन फांसी की सजा आज भी कई देशों में है। फांसी की सजा पर हमेशा से बहस होती रही है। कुछ लोग इसे बहुत बुरा और गलत मानते हैं। उनका कहना है कि किसी को भी जान लेने का हक नहीं है। दूसरों का मानना है कि यह न्याय का एक तरीका है। वो कहते हैं कि कुछ अपराध इतने बुरे होते हैं कि उनके लिए मौत ही सही सजा है। निब तोड़ना एक प्रतीकात्मक परंपरा। फांसी की सजा देने के बाद जज पेन की निब तोड़ते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि निब तोड़कर जज ये दिखाते हैं कि इस पेन से किसी की जिंदगी खत्म हो गई। ये एक तरह से उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है जिसे मौत की सजा मिली है। दूसरी मान्यता यह है कि निब तोड़ने का मतलब है कि अब इस केस में कुछ नहीं लिखा जाएगा। जज का फैसला फाइनल है और अब इस पर कोई बात नहीं हो सकती। कानून और न्याय, क्या जज का फैसला अंतिम होता है? हालांकि निब तोड़ने से लगता है कि जज का फैसला आखिरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोर्ट 3 लेवल्स पर काम करते हैं: निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को निचली अदालत से फांसी की सजा मिलती है तो वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है और सबको मानना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन पर फांसी की सजा माफ करने का पावर है। न्याय का प्रतीक, निष्पक्षता और अंतिमता। निब तोड़ना भले ही एक निशानी हो, लेकिन यह कोर्ट सिस्टम के महत्व को दिखाता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि न्याय सही और आखिरी होना चाहिए। यह भी याद रखना जरूरी है कि फांसी की सजा एक सीरियस मामला है और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिंदगी कीमती है और किसी को भी इसे लेने का हक नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो।